Welcome to presentation on HFCL, earlier known as Himachal Futuristic Communications Limited. This company was incorporated in 1987. Let us discuss what are the details about this company, which are useful for investors to make decision if they are either holding these shares or those who want to make new investment in this company. So let us start with the disclaimer, standard disclaimer. वो HFCL मतलब हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड की स्थापना 11 मई 1987 को हुई थी। सोलन एक टाउन है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे महेंद्र नहाटा और विनय मल्लू इन लोगों ने ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट किया और वहीं पे इन्होंने जो है पहला टेलीकॉम इक्विपमेंट का फैक्ट्री लगाया। 5 मई 89 को इसका आईपीओ आया और 8,30,000 शेयर एट पार पे इशू किए थे और उसके बाद इसकी बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उस समय नहीं था। इसका भाव जो है 8 मार्च 2000 में 2,387 रुपए तक चला गया था और उसी समय ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस टाइकून थे जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था 1450 रुपए पर शेयर के भाव से और टोटल 1039 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। और उसके बाद कुछ स्टॉक मार्केट इरेगुलरिटीज इस कंपनी की जो है पकड़ में आई है, जिसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया उसके ऊपर और बाद में फाइनली जो है कंपनी को एक्सोनरेट कर दिया और इसको इंक्वायरी बहुत लंबी चली और फाइनली 10 करोड़ रुपया फाइन कॉन्सेंट ऑर्डर के थ्रू जो है वो सेबी ने उसको सेटल किया। और उसी बीच में काफी कर्ज वगैरह हो गया था और फिर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और 9 मार्च 11 को जो पहले 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू का था वो 1 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर होने के बाद दोबारा से लिस्टिंग हुआ और तब से अभी तक उसका चल रहा है ट्रेडिंग। तो ये जो है लीडिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज है और करते क्या है कि फुल्ली इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क सॉल्यूशन और स्पेशलाइज्ड सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इनकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनमें ये ऑप्टिकल फाइबर केबल और हाई एंड ट्रांसमिशन एंड एक्सेस इक्विपमेंट जैसे आपका वाईफाई राउटर वगैरह ये सब बनाते हैं और टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे, डिफेंस और सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस प्रोजेक्ट के लिए अपना इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। इन हाउस R&D इनका गुड़गांव में है और उसमें जो है नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहते हैं और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 5 इनकी अलग अलग लोकेशन में, हैदराबाद में है और तमिलनाडु में है, हिमाचल प्रदेश में है, उनकी अभी चर्चा करेंगे। और 40 देशों में इनका जो है बिजनेस है वर्ल्ड वाइड। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके क्या आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो एरियल केबल है, आर्मर्ड अनआर्मर्ड केबल, FTTX केबल, डक्ट, माइक्रो डक्ट, माइक्रो मॉड्यूल केबल, ADSS केबल, रिबन केबल, प्रीमाइज डिस्ट्रीब्यूशन केबल जो लास्ट में घर में आता है और CPRI केबल। पैसिव इंटरकनेक्ट सॉल्यूशन में केबल असेंबलीज, इंडोर आउटडोर कैबिनेट, स्प्लिटर मॉड्यूल, जॉइंट क्लोजर, FTTH एंड केबल, एरियल केबल असेंबलीज और ऑप्टिकल फाइबर जैसा बताया पहले। और टेलीकॉम प्रोडक्ट में वाईफाई नेटवर्क प्रोडक्ट है, माइक्रोवेव रेडियो, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम पावर सिस्टम, LTBSS इक्विपमेंट। इसके अलावा राउटर स्विचेज अंडर डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंट एंटीना सिस्टम भी अंडर डेवलपमेंट है। डिफेंस में हाई कैपेसिटी रेडियो रिले इनका एक प्रोडक्ट है और बाकी अंडर डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस, ग्राउंड सर्विलियंस रडार और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ये इनके प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं 4 प्रकार के। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में OFC नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, FTTH नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड एक्सेस और वाईफाई नेटवर्क, रेडियो बैक हॉल नेटवर्क। रेलवे के लिए टर्नकी सॉल्यूशन फॉर मेन लाइन रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क, टर्नकी सॉल्यूशन फॉर मेट्रो रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क एंड इंटीग्रेशन सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम नेटवर्क।
बॉर्डर पेरीमेरी सिक्योरिटी, पेरीमेट्री सिक्योरिटी जो आपका सिक्योरिटी और इसके लिए है, जो आजकल जो सिक्योरिटी सिस्टम है, पेरीमीटर सिक्योरिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी के लिए जो सिस्टम लगाए जाते हैं। स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम डिफेंस को देते हैं लोग, कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए कम सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। और डिफेंस में OFC नेटवर्क है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन है, फाइबर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रोवेव रेडियो नेटवर्क और IPM-PLS नेटवर्क। इस प्रकार से 4 ब्रॉड एरिया में लोग काम करते हैं। रिसर्च में इनके जो चल रही है, इनोवेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, और अंडर डेवलपमेंट में हाई फाइबर काउंट माइक्रो मॉड्यूल केबल, ड्राई एंड लोअर डाया माइक्रो मॉड्यूल केबल, ड्राई रिबन केबल, स्पाइडर वेब रिबन केबल, मिनी ड्रॉप केबल, हाइब्रिड केबल, टेक्टिकल केबल। और दूसरे जो है टेलीकॉम में वाईफाई नेटवर्क प्रोडक्ट है, माइक्रोवेव रेडियो है, क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, और डिफेंस में हाई कैपेसिटी रेडियो रिले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, ऑप्टिकल इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइस, ग्राउंड सर्विलेंस रडार वगैरह ये डेवलपमेंट में है। और इनका जो है एक नया नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई जो है एक आइटम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आईओ प्लेटफॉर्म, जो एम करता है कि इफिशिएंसी एंड इंटेलिजेंस को यूज करके मोबिलिटी में जो ग्लोबल सिटीजन को असिस्ट करता है टू यूज एडवांस वाईफाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड स्टेशन वाइल कीपिंग ए शार्प फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो आप जब मूव करते हैं उस समय आपको वाईफाई सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ में प्रोवाइड करता है। आप ग्लोबल सिटी में तो कहीं भी घूमते रहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए इन्होंने फुल्ली डिजाइन डेवलप किया और इंडिया में मैन्युफैक्चर किए। कंट्रोलर NMS फुल IPR ओनरशिप उसका है, और वाईफाई नेटवर्क है, IO नेटवर्क है, और बहुत सारे सर्टिफिकेशन इनके पास हैं, और बहुत सारे इनको इसी प्रकार से ऑर्डर मिल रहे हैं। बाहर के बहुत सारे ऑर्डर बहुत सारे देशों में काम करते हैं, जो बताया 40 देश हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। उनमें ये देशों के नाम लिखे हुए हैं: आयरलैंड, बोस्निया हर्जेगोविना, लैटविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, मैकेडोनिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, UK, इटली, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, ग्रीस, और अमेरिका में ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, जॉर्जिया, कोस्टारिका, यूनाइटेड स्टेट्स। और ऑस्ट्रेलिया, एशिया में बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, फिलीपीन, यूक्रेन, सिंगापुर, श्रीलंका, ईरान, कुवैत, साइप्रस, मोरतानिया, मोरक्को, इजिप्ट, ओमान, कतार, UAE, सऊदी अरबिया, सोमालिया, और अफ्रीका में कीनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, जिम्बाब्वे। इन देशों में इनकी जो है सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है ये अपना बिजनेस करते हैं। अभी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास अभी जो सितंबर तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए 10 अक्टूबर को, उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास 7,447 करोड़ के जो है ऑर्डर बुक है, जिससे हमारा जो है करीब 2 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी बनता है। O&M कॉन्ट्रैक्ट है 1555 करोड़ के, जिनमें हाई मार्जिन रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये O&M कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे इंस्टॉलेशन, नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन बढ़ेंगे, O&M कॉन्ट्रैक्ट का जो है साइज बढ़ता रहेगा, और ये बड़ा स्टेबल और हाई मार्जिन बिजनेस है, वो ग्रो करता रहेगा। और सभी बिजनेस वर्टिकल में जैसे टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवे, सभी से ऑर्डर हैं, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऑर्डर हों। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अभी जो टावर हैं, टावर से OFC में बहुत जगह जो है कन्वर्जन हो रहा है, तो ऐसा प्लान है कि 70 से 80% टावर जो है OFC से रिप्लेस हो जाएंगे। तो OFC के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, और उसको चलते पिछले कुछ दिनों में जब सभी गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सरकार की जो योजना है भारत ब्रॉडबैंड, तो उसके तहत ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जो है और चढ़ाव इंटरेस्ट नजर आता है, जिसमें दूसरे इनके कंपटीटर हैं, उसमें है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, और फिनोलेक्स केबल है।
तो उनका और इनका ये भी काफ़ी बड़ा ओएफसी बनाने की कैपेसिटी है। और दूसरा क्या, इंपोर्ट रिडक्शन का जो प्लान है सरकार का 2025 तक, ये 65% जो अभी है उससे 30% कर देंगे। तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस सेगमेंट में जिसका इनको फायदा मिलेगा। डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने का जो प्लान है 2025 तक, उसमें भी इनको जो है बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। और रेलवे में सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी अपग्रेड जो है जगह जगह हो रहे हैं, जिससे आप देखा होगा कि अभी कोलिजन वगैरह नहीं होते, तो उसको रेलवे अपना सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही है, उसमें इनको काफ़ी सारे जो है मौके मिलते हैं। और अभी इसके अलावा जो ये है फाइबर टू द होम एफटीटीएच, जैसे जैसे वो बढ़ेगा, वो बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें ये लोग काम करते हैं। और डिफेंस में है, और उसके अलावा रेलवे हो गया, और सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। वैल्यू प्रोपोजिशन इनका जो है बहुत अच्छा, मतलब जो फील्ड में इन्होंने भी है उसी में सरकार का फोकस है, तो बड़ी मतलब एडवांटेजियस पोजीशन में है कंपनी अभी भी। इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाते हैं, वरना गोवा में एक फैक्ट्री है, 8 मिलियन फाइबर किलोमीटर की कैपेसिटी है। दूसरी फैक्ट्री जो है तेलंगाना हैदराबाद में है, ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें 6.4 मिलियन फाइबर किलोमीटर इसकी कैपेसिटी है। एक ये चेन्नई में तमिलनाडु में है, ओओएफसी केबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसकी 10.5 फाइबर किलोमीटर। उसके बाद टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सोलन, जहाँ पे बेस कंपनी है, और उसके वहीं पे जो है दूसरी है ये होसूर तमिलनाडु में, ये है फारपी रॉड और आईएफजीआर आईआरपी मैन्युफैक्चरिंग। ये यहाँ पे ये लोग ये चीज़ें बनाते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जब बात करेंगे तो भी Q2 के रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आए। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात जो हमको समझ में आई है कि 10 अक्टूबर को अगर किसी कंपनी ने अगर 10 अक्टूबर को अपना Q2 रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो पहली बात उससे ये समझ में आता है कि कंपनी के सिस्टम जो हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस जो है, और जो भी रेवेन्यू के रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो बहुत बड़े चाक चौबंद तरीके से चल रहे हैं। और क्योंकि जो कंपनी में ढीले ढाले सिस्टम रहते हैं, वो रिजल्ट जो है टाइम से डिक्लेयर नहीं कर पाते, डिले करते हैं। तो अच्छा है या खराब रिजल्ट है, अगर टाइम से आ गया तो ये एक मैनेजमेंट का कमिटमेंट दिखाता है। कि पहले जैसे क्या था, इन्फोसिस का रिजल्ट जो है 10 तारीख तक आता था, अभी इन्फोसिस का रिजल्ट जो है 10 तारीख तक नहीं आता है, तो लेट हो गया। वो कुछ लोग जस्टिफाई करते कि बहुत बड़ी हो गई कंपनी इसलिए नहीं आता, लेकिन अगर कमिटमेंट होगा तो वो 10 तारीख में आना तो 10 तारीख में आएगा। और इनका रिजल्ट 10 तारीख को आया, ये एक बहुत बड़ा हमको पॉजिटिव फैक्टर लगा कि 10 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। परफॉर्मेंस वाइज भी देखिए, क्यू तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, 700 करोड़ से जो है 1054 करोड़ सेल्स है, और प्रॉफिट जो 21 करोड़ से 53 करोड़ है। लेकिन वाई वाई देखते हैं तो उतना नहीं है, सेल्स में थोड़ा सा अप है, और बाकी प्रॉफिट में 66 करोड़ के मुकाबले 53 करोड़, तो थोड़ा सा है। अभी कहना ये है कि पूरा प्री कोविड लेवल पे इनका जो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उनमें प्रोडक्शन लेवल प्री कोविड लेवल पे आ गया। एक खाली इसमें जो इसमें प्रॉब्लम वाली बात है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, फाइनेंस पार्ट जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 29 करोड़ था, 42 करोड़ है। ये थोड़ा सा है, कुछ वर्किंग कैपिटल को लेके परेशानी हो रही है। डेट तो उतना कुछ नहीं बढ़ा है। हाईलाइट इसके बारे में यही है कि ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ग्रेजुअली रिटर्न टू प्री कोविड लेवल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज्ड, और प्रोडक्शन फैसिलिटी और ऑपरेशन हैदराबाद फैसिलिटी में स्टेबलाइज हो गए हैं, क्योंकि अभी जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम थी। ओएफसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और बना रही है, हैदराबाद में एक और बना रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस ठीक ठाक चल रही है। और इनोवेशन में कंटिन्यूस फोकस है। वाईफाई प्रोडक्ट जो इन्होंने नए लॉन्च किए, उनमें मोमेंटम जो है मिल रहा है इनको, ऑर्डर बुक जो है बढ़ती चली जा रही है उसकी। तो इनकम जैसा है देख रहे हैं कि 7.6% वाई ओ वाई इंक्रीज हुआ, बाकी सब चीज़ों में जो है वाई ओ वाई अगर देखते हैं तो नुकसान है, और मतलब मीन्स ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है। और लेकिन क्यू क्यू अच्छा मिला है, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो वॉश आउट था ऐसी सब कंपनियों के लिए, तो दिस वाज नो एक्सेप्शन। दूसरा, अगर ज़्यादा लंबे समय की अगर हम ये ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं डाटा, तो 17 में इसका जो टर्नओवर था 2224 करोड़, वो 19 में जो है 4780 करोड़ तक गया, 20 में थोड़ा सा घट गया,
और अभी इस बार जो है पूरा शायद ये उतना 17 हुआ है, अभी 38-40 के पास तक ही जा पाएगा। ये जो हाईएस्ट था 47,805 उतना शायद नहीं जा पाए। सेम इप्टा का भी है। इप्टा भी जो है भाई 221 करोड़ है 6 महीने में, और तो अभी 5 तक मैक्सिमम पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पीबीटी हो या फिर पैट हो, पैट में और भी स्थिति जो है उतनी बढ़िया नहीं है। मार्जिन में अभी देखिए 13.7 था इप्टा मार्जिन, अभी 13.3 का 12.55 है H1 में, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है मिल जाए। पैट मार्जिन थोड़ा घट गया है बिकॉज वो जो वर्किंग कैपिटल का लेके इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस जो बढ़ा है, दैट इज द apparently मेन रीजन फॉर दिस। बाकी डेट इक्विटी रेशियो देखिए जो है, जो 19 का था 20 का था 0.41 0.43 20 में रहा है, और वो ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो है 21.5 था पिछले साल में, और ये 1.76 अर्निंग पर शेयर है। कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया जो 19 में नेगेटिव था। एनुअल रिजल्ट को यही नंबर्स में देखा है, यहाँ पे 2872 करोड़ से जो है 3838 करोड़ पिछले साल में हुआ, उसके पिछले साल में ज़्यादा था। और मगर प्रॉफिट जो है 232 करोड़ करीब साल का, पूरे साल का 19 में और 20 में करीब करीब बराबर रहा। और जहां तक प्राइस की परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले 20 साल का, जैसा मैंने जिक्र किया था कि जो 8 मार्च 2000 को इसका जो प्राइस है 2387 रुपए तक गया था, और उसके बाद वो घटते घटते जो है 5 रुपए 95 पैसे 27 अक्टूबर 2008 को आ गया। उसके बाद उसी रेंज में 10 20 15 50 25 40 के बीच में चलता रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऊपर एक साल का 12 महीने का जो ग्राफ देखेंगे तो उसमें 20 के नीचे नीचे ही है। और अभी 16 17 14 15 13 उसके पहले अभी जो पीरियड था जून वगैरह में, उसमें 8 10 रुपए आया था, तो उसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी था, जिनको ने हिम्मत किया तो कुछ कमा लिया पैसा उसमें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको सिक्वेंशियल इस तरह का ग्रोथ नहीं मिलेगा, मगर आपको इसमें मौके जो मिलते रहेंगे। अच्छा कंपनी हो गया है, बहुत खराब कंपनी था, मतलब आप समझ लीजिए पिछले डिकेड में 2000 से 2010 तक बहुत बुरी हालत में थी, और अभी जो है धीरे धीरे जो है काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। अभी भी जो मैंने मालिक वही महेंद्र नाहटा, जिन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश किया था 1987 में, 33 ईयर्स से वो संभाल रहे हैं, और पूरा उनको जो जानकारी कंपनी की इन्स एंड आउट्स पूरा जानकारी है। और ये इनके क्लाइंट्स हैं देखिए, सभी बड़े हैं, और रिलायंस की हिस्सेदारी इसमें 4% है किसी एक सब्सिडरी के थ्रू, और रिलायंस जियो का बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। तो रिलायंस जियो को जो भी, जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं, तो फाइनली दैट ट्रांसलेट टू बिजनेस फॉर हिमाचल फ्यूचरिस्टिक माने HFCL। तो इसका पहले जो है वही नाम खराब हुआ काफ़ी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए कि, और जो भी रहा है पहला, जैसे अभी डिस्कस किया, लेकिन अभी जो ऑर्डर बुक को देख रहे हैं और गवर्नमेंट फोकस कम्युनिकेशन इंफ्रा है के ऊपर दिया हुआ है, और अभी अभी क्या था इनका 55% जो है शेयर होल्डिंग प्लेज है, उसमें 20% अभी हाल में इन्होंने छुड़ाया है। तो ये थोड़े काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, और जहाँ पे क्लाइंट में देखिएगा मोस्ट अच्छे अच्छे सभी जो नाम हैं वो सभी इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये था HFCL के बारे में जानकारी। इसमें उम्मीद है कि आपको काफ़ी काम की चीज़ें की जानकारी मिली होगी, और उस जानकारी से क्या हो सकता है कि जैसे आपके पास अगर पहले से है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका क्या करना है, आपको रखना है, बेचना है, या ऐड करना है, या एवरेज करना है, ज़्यादा में लिया हो तो एवरेज करना है, नहीं करना है। और अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर मान लिया डिप आता शेयर प्राइस में, तो आप खरीद लेके कुछ उसमें ट्रेड कर सकते हैं, या जो भी आप जैसा समझते हैं लंबे समय का है, 6 महीने 8 महीने जो जैसे मार्केट में सुधार आएगा तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें सोचा जा सकता है। तो यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आप हमारा जो है ये वीडियो यूट्यूब में देख सकते हैं, और उसके अलावा जो है ये ट्विटर हैंडल जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको ये सारे वीडियो और उनके ऊपर कमेंट और उनके रिलेटेड जो न्यूज़ आइटम्स हैं वो सब हम शेयर करते हैं, वो आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।